नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे डॉक्टरों की हड़ताल, मरीज हुए बेहाल। मध्य प्रदेश के 15,000 से सरकारी डॉक्टर जो हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं। आपको बता दें कि हड़ताल का असर भोपाल, इंदौर समेत प्रदेश के 13 सरकारी मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर दिखाई दिया। गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीज ज्यादा परेशान हैं। प्रदेश के 12 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में भर्ती 228 मरीजों के ऑपरेशन बुधवार को टाल दिए गए। आपको बता दें कि मंगलवार को हड़ताल खत्म करने के लिए रात करीब 8 बजे चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के आवास पर बैठक हुई थी। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, चिकित्सक संगठन के पदाधिकारी और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मौजूद थे। लेकिन करीब 1 घंटे चली बैठक में कोई सहमति नहीं बन पाई। डॉक्टरों ने केंद्र सरकार के समान डीएसीपी लागू कराने की मांग की है। डॉक्टरों ने कहा कि बैठक करते करते तो चुनाव की आचार संहिता लग जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने कहा कि सरकार की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, डॉक्टरों से बातचीत चल रही है। कई मुद्दे थे, उन सब पर सहमति भी बनी है। 1-2 मुद्दे थे जिस पर सहमति नहीं बन पाई है। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम ने डॉक्टरों से अनुरोध किया है कि स्ट्राइक कॉल ऑफ करें। इसके अलावा मध्य प्रदेश मेडिकल टीचर एसोसिएशन, चिकित्सक संघ के आह्वान पर जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन भी हड़ताल पर हैं। उधर डीएनबी सीपीएस एसोसिएशन ने सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों के हड़ताल में शामिल होने की सूचना बुधवार दोपहर को जिला अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव को पहुंची और इससे अब जेपी अस्पताल में मरीजों के इलाज के लिए अलग अलग मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कर रहे इंटर्न डॉक्टर ही बचे हैं। डॉक्टरों की हड़ताल पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि डॉक्टरों की सभी मांगे मान ली गई हैं। डॉक्टर्स अनावश्यक तौर से हड़ताल पर नहीं बैठे। डॉक्टरों की मांगों को कागजों पर उतारने के लिए मैं सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर बात कर रहा हूं। तो वहीं डॉक्टरों की हड़ताल पर कमलनाथ ने सरकार पर निशाना साधा। कमलनाथ ने आरोप लगाया कि सरकार ने गंभीरता से डॉक्टरों की बात नहीं सुनी और शासन के शीर्ष स्तर से सिर्फ भटकाने का काम किया है। अब डॉक्टरों की मांगे पूरी हुई या नहीं, और यदि हुई हैं तो कितनी हुई हैं, और डॉक्टर्स हड़ताल क्यों कर रहे हैं? क्या सरकार ने डॉक्टर्स से वादा खिलाफी की है? इन्हीं सवालों के जवाब लेंगे। उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है, वो सुनाते हैं। देखिए, हम डॉक्टर से अपील करते हैं कि हमने डॉक्टर्स की सभी बातें मान ली हैं। कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। मेडिकल एजुकेशन से जुड़ी हुई तो कोई मांग ही नहीं है, वो तो सब कुछ हो गई। उनको सब बातें उनकी मान ली। वो क्यों मेडिकल कॉलेज में स्ट्राइक कर रहे हैं, मुझे आश्चर्य है। हेल्थ से रिलेटेड भी जो डॉक्टर है उसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर की हमने सभी बातें मान ली। केवल मेडिकल ऑफिसर का वो 1+4 ग्रेड पे की बात कर रहे हैं। हम 1+3 में ही वही बेनिफिट दे रहे हैं जो 1+4 में मिलता है। तो उनकी सभी बातें मान ली, उसके बाद क्यों स्ट्राइक पे, मुझे आश्चर्य है। डॉक्टर हमारे हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं, उनसे आग्रह करता हूं कि काम पर लौटे, क्योंकि मरीज की सेवा करना, मरीज की देखभाल करना, इस संकल्प, इस शपथ के साथ वो डॉक्टर बने और उन्होंने बहुत मेहनत के साथ पहले काम किया है। तो मेरा निवेदन है कि वो वापिस आए। मना कर रही हैं, पर्चे नहीं बनेंगे, बाहर बैठी है, आप जाइएगा यहाँ से। हड़ताल है, पर्चा नहीं कटेगा? हाँ, नहीं कटेगा। लेकिन यहाँ पर तो बोल रहे हैं कि नहीं साहब बोल रहे हैं कि नहीं कटेगा। नहीं कटेगा पर्चा, नहीं कट रहा पर्चा, नहीं कट रहा पर्चा, नहीं कटा, हमारा पर्चा तो नहीं कटा। तो ये मांगे शायद मैं समझता हूँ कि 10 साल पहले भी मान ली गई थी, 17 फरवरी को भी मान ली गई थी। सब कुछ हो रहा है, कहाँ है? मतलब क्या ये बातों से ही मान ली जाती? आदेश कहाँ है? और हम ये कह रहे हैं कि जब एक सहमति बनी थी हमारी, उसके आदेश हैं कहाँ? फिर उसमें अड़ंगा क्यों आया? अधिकारी पलटे क्यों अपनी बातों से? तो ये हमारा ये सवाल है कि जो आज 10 सालों से चिकित्सक केवल आश्वासन पे वापस आ रहा था, और अगर आज वो ये कह रहा है कि अब मैं आदेश के बगैर वापस अपने काम पर नहीं जाऊंगा, तो क्या गलत है? क्या वो सिर्फ आश्वासन के आधार पर चलते रहेंगे? उनके कोई अधिकार नहीं है। कल देर रात में ही जैसे निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रदान किए गए थे, और कल रात में ही लगभग 2-2:30 बजे तक बैठकर पूरी टीम के साथ में हम लोगों ने प्लानिंग कर ली थी, और हमने मैपिंग करी थी कि अलग अलग अस्पतालों से अगर आवश्यकता पड़ी तो किन किन प्राइवेट अस्पतालों में हमको शिफ्टिंग करनी है, कहाँ कहाँ से हमको डॉक्टर बुलाने हैं, किस किस डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स हमको बुलाने हैं। और उसी का ये परिणाम है कि आज विधिवत तरीके से, समुचित तरीके से सभी का इलाज यहाँ पर जारी है। ओपीडी पूरी तरीके से चल रही है, ओपीडी बंद नहीं हुई है, रजिस्ट्रेशंस भी हुए हैं और लोगों ने जाके सभी डिपार्टमेंट्स में दिखाया भी है। सभी जो वार्ड हैं, 672 पेशेंट्स जो अभी एडमिट हैं, उनमें उनकी समुचित देखभाल चल रही है। कुछ जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं उनमें लगभग 1500 के आसपास बेड्स हम लोगों ने रिजर्व करके रखे हैं। अगर आवश्यकता पड़ी तो उनको शिफ्ट भी करेंगे और मुफ्त में इलाज वहाँ पर होगा। हमने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से स्पेशलिस्ट और डॉक्टर्स यहाँ पर बुला लिए हैं और हमारे सभी वार्ड में ओपीडी
सब व्यवस्थित रूप से सिस्टमेटिक से चल रही है। सर, एक आयुष डॉक्टरों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। डॉक्टरों का ये मानना है कि ऐसा विकल्प नहीं हो सकता है, मतलब आयुष नहीं, आयुष एक्चुअली जो जनरल व्यवस्थाओं से संबंधित है। ओपीडी में जो छोटी मोटी बीमारियां हैं, कई व्यक्ति वहाँ नहीं जाते हैं, इधर भी आ जाते हैं, तो उनको देख रहे हैं और व्यवस्था में उनको भी लगाया गया है। सर, काफ़ी हद तक मरीज भटकते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी मरीजों से भी हमने चर्चा की तो उनको प्रॉपर तरीके से इलाज नहीं मिल पा रहा है। हड़ताल का कहीं ना कुछ तो प्रभाव देखने को मिल रहा है। नहीं, अभी हमने जो व्यवस्थाएं किया है वो मेरे हिसाब से पूरी प्रॉपर है, प्रॉम्प्ट व्यवस्था है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें निर्देश दिए हैं और जो व्यवस्थाएं सुनिश्चित होना है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से हमारे करीबन 150 डॉक्टर यहाँ पर हैं अभी वर्तमान में। इसके अलावा हमारा सभी पूरा पैरा मेडिकल जो स्टाफ वो लगा हुआ है। हम पूरा विजिट करके आ रहे हैं, किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है अभी। तो डॉक्टरों की हड़ताल, मरीज बेहाल हैं। निश्चित तौर पर ये तमाम चीजें जो अब सामने आ रही हैं, परेशान कौन हो रहा है? परेशान वो जनता, परेशान वो मरीज जो ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं। क्या ये ठीक है? एक बात यदि हम डॉक्टर्स की तरफ से सुने, जिस तरह से अभी हमने तमाम लोगों को सुना, वो कह रहे हैं कि 1 साल हो गया सिर्फ आश्वासन पे। यदि आश्वासन पे 1 साल हो गया तो आगे हम कैसे विश्वास कर लें? तो क्या कहीं ना कहीं सरकार की गलती है, या सरकार सुनना नहीं चाहती, या ठीक से बात नहीं की गई, या फिर कांग्रेस जिस तरीके से आरोप लगा रही है कि गंभीरता से नहीं लिया जा रहा वो सही है? क्या है इन सब के पीछे? इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट है डॉक्टर विजेंद्र सिंह। उन्होंने कहा है कि पुरानी मांग थी और उसको लेकर हड़ताल जनवरी-फरवरी में की गई थी। सरकार ने कमेटी भी बनाई थी, इस मसौदे को आगे नहीं बढ़ाया। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की मांग भी पेंडिंग है। जेडीए की मांग स्टाइपेंड को बढ़ाने की है। प्रदेश के जिला अस्पतालों में जूनियर डॉक्टर जो गए हैं उनके रहने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई है। प्रमोशन टाइम पर मिलना चाहिए। ऐसी कई बातें हैं जो इस पूरे चीजों को लेकर ये हड़ताल पर है। तो इसमें से क्या पूरा हुआ, क्या नहीं हुआ, किस वजह से नहीं हुआ, अब आगे क्या? इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए पूर्व विधायक शंकर लाल तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं। शंकर लाल तिवारी जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अभिनव बरोलिया हमारे साथ जुड़े हैं। अभिनव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले शंकर लाल तिवारी जी आपसे करना चाहती हूँ। मध्य प्रदेश के 15,000 से ज्यादा सरकारी डॉक्टर आज से हड़ताल पर हैं। अभी कुछ देर पहले कोर्ट का आदेश हुआ है कि ये जो हड़ताल है ये ठीक नहीं थी, डॉक्टर्स वापस आ जाएं। अब देखिए, कोर्ट ने कहा है, माना जा सकता है, उसकी अवमानना कोई नहीं करेगा, लेकिन उनकी जो पीड़ा है, जब वो खुद आके कह रहे हैं कि 1 जनवरी-फरवरी में तमाम चीजें हो गई थी, उसके बाद चीजें नहीं हो रही हैं, आश्वासन पे हम बैठे रहेंगे, कमेटी बनती है, आखिर कहाँ दिक्कत आ रही है इनकी मांगों को मानने में? क्योंकि 2 बातें, विश्वास सारंग कहते हैं मान लिया है, मुझे आश्चर्य है क्यों हड़ताल पर हैं। डॉक्टर्स एसोसिएशन के लोग कह रहे हैं कि मांगे पूरी नहीं हुई। क्या है इस बीच में? जो संशय के बादल हैं अनावश्यक, उनको कहीं ना कहीं छांटने में, कम करने में काम आएगी। विश्वास सारंग जी आज की तारीख में मध्य प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा मंत्री, और उनका बयान आ रहा है कि अब डॉक्टर्स की अधिकतम मांगे मान ली गई हैं, 1-2 में थोड़ी सा कुछ मामला उलझा। मैं सोच रहा हूं कि हड़ताल के पूर्व भी उन्हें आश्वासन दिया गया था कि नहीं ये होगा, पर उन्होंने हड़ताल की, उन्होंने जरूरी समझा उनके संगठन ने, और उन्होंने सरकार के सामने इसी ढंग से आने की जरूरत समझी। ये उनका अपना सोच है, उनकी अपनी तकलीफ, मैं भी मानता, पर उसके बावजूद आप देखिए कि सरकार के अंगहट हमारे चिकित्सक, उनके बिना हमारी स्वास्थ्य सेवाओं की कोई कल्पना भी नहीं। पर इसके बावजूद सरकार ने तुरंत चर्चाएं की हैं, कल से ही निरंतर चर्चा जारी थी, और आज मंत्री का बयान आ रहा, अधिकृत तरीके से वो कह रहा आपके चैनल में कि मैं मध्य प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में ये बात कह रहा हूँ कि उनकी सभी मांगे मानी गई हैं, उनको काम पे वापस आने का आग्रह कर रहा हूँ, वो काम पे आए, उनका काम है ये, इस काम को कोई और नहीं कर सकता। और ये दोनों पक्ष हैं कि सरकार से लड़ना उनका धर्म है, तो मरीज की सेवा करना भी उनका अभिन्न धर्म है। और अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट बचा है तो मुझे उम्मीद है
कि बहुत जल्दी ही, जैसे कि सरकार ने अपील की है, कि चिकित्सक काम पर आए, जो बातें बची उनको भी कर लेंगे। हो सकता है वो बातें अभी हो जाए या आगे हो जाएगी। डॉक्टर्स और सरकार अलग अलग नहीं, ये एक ही स्वास्थ्य विभाग के पहिए हैं। अब रही बात इस बात में ये कहना, जो आदरणीय मित्रों ने कहा है कि ये हड़ताल क्यों हो रही है, इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि आशंका के बदल साइज छठे। आखिर बात किससे करेंगे आप? स्वास्थ्य मंत्री जब कह रहे हैं खुद, तो मेरे भी कहना ये है कि आप भी आधिकारिक रूप से न सही, पर इस समय क्या हड़ताल को जनहित में और संगठन हित में, मैं नहीं मानता हूँ कि अच्छे चिकित्सक जितने भी हैं सभी अच्छे, उनको अच्छा लग रहा होगा तो मरीज के पास तक नहीं पहुंच पा, पर इसके बाद भी सरकार ने व्यवस्थाएं की। जिस ढंग से 15,000 लोग एकदम से स्ट्राइक में गए एसेंशियल ड्यूटी से, उसके बाद भी सरकार ने उनको अपने स्तर पर, पूरी तो नहीं की जा सकती, पर पूरा प्रयास किया है प्राइवेट डॉक्टर्स को तैनात करके। और मुझे तो खबर लगी है कि भोपाल में जो प्राइवेट में जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनमें बेड आरक्षित किए गए हैं। और मुख्यमंत्री जी ने, स्वास्थ्य मंत्री जी ने यह भी कहा है कि यदि आवश्यकता पड़ी तो हम उन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में उनको रखेंगे और उसका जो पेमेंट है वो उनको नहीं देना पड़ेगा, हम उनकी चिकित्सा कराएंगे। ये इस तरह के संकट आते, आधा से ठीक है, इस तरह के संकट सरकार के जीवन में आते रहते है ना, इसे सूझबूझ से ही निपटाया जा सकता है। मैं इतनी विनती करूंगा कि ये जीवन की एक मानसिकता है कि थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, पर कोई मर्यादा होती है तो कहना पड़ता है कि जिंदगी फिर भी खूबसूरत। और मन में ये भाव तो होनी चाहिए कि हम होंगे कामयाब। आपने हड़ताल करी थी, उस पर कमेटी बनी थी, निर्णय नहीं आ पाया, आपने फिर एक बार अपनी स्वरूप का दर्शन कराया। सरकार ने कहा है कि हम इन बातों को मान रहे हैं, उससे मैं सोचता हूँ इस विषय को तत्काल इसलिए खत्म करना चाहिए और डॉक्टर्स मरीज के पास पहुंचने चाहिए क्योंकि ये एसेंशियल ड्यूटीज हैं। और हाई कोर्ट के परिप्रेक्ष्य में जब आपने खुद कहा है कि हाई कोर्ट की अवमानना कौन करे, और उनकी पीड़ा के मामले में विश्वास सारंग का बयान एक तथ्य है और एक समय पर आने वाला महत्वपूर्ण दस्तावेज भी है। मुझे विश्वास है कि सरकार करेगी। शंकर लाल तिवारी जी, जितना मैं समझ पाई हूँ तमाम लोगों को सुन के, विश्वास सारंग ये कह तो रहे हैं कि उनकी जो भी मांगे हैं उसे कागजों पर उतारने के लिए मैं हूं, एक प्रतिनिधि के तौर पर मैं आश्वस्त करता हूं, क्योंकि एसोसिएशन के जो लोग हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि कमेटी तो पहले भी बनी थी, हमने आश्वासन पे इतना वक्त निकाल दिया। मुझे लगता है उनको शायद रिटर्न में तमाम चीजें चाहिए, मांग उनकी जो भी है उसको पूरा कर दिया जाए। अब अभी भी शायद कहने में बातें हो रही हैं, वो पेपर ऑन रिटर्न नहीं पहुंचा, इसलिए इतनी बातें हो रही हैं, तो मुझे नहीं लगता इतना वक्त लगना चाहिए। खैर, बात वही है कि जितने ऑपरेशंस टाले गए हैं, जितने लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है, भगवान न करे यदि किसी के परिवार के साथ ऊंच नीच हो जाए, किसी पेशेंट के साथ कुछ हो जाए, फिर इसका जिम्मेदार कौन है? हमें इस चीज को लेके बहुत जल्द से जल्द इसका निराकरण निकालना चाहिए। अभिनव जी, कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला आया, कमलनाथ ने सवाल उठाए हैं कि गंभीरता से सरकार नहीं ले रही है। 2-3 बातें हैं और कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं पूछ भी रही हूँ, क्या विपक्ष ने इन तमाम लोगों से जाकर बात की है? क्योंकि ये लोग कह रहे हैं, विश्वास सारंग कहते हैं चिकित्सा शिक्षा मंत्री होते हुए कि हमने तमाम चीजें कर दी हैं, हमने मांगे मान ली हैं, मैं कागजों पर इन तमाम चीजों को उतारने के लिए आश्वस्त भी कर रहा हूं प्रतिनिधि के तौर पे सरकार का। इसके बाद भी यदि डॉक्टर्स नहीं आते हैं तो फिर क्या माना जाए? देखिए राखी जी, आपने और आपके स्वदेश न्यूज ने जिस गंभीरता के साथ ये रिपोर्ट दिखाई है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम जनता के बीच में स्वदेश न्यूज ने डॉक्टरों की जो समस्याएं हैं, जनवरी से वो लोग परेशान हैं और अभी तक उनकी मांगों पर कोई भी गंभीरता नहीं दिखाई गई है। एक तरफ हमारे स्वास्थ्य मंत्री पूरे समय विदेश दौरे पर रहते हैं और उसके बाद हमारे चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री लगातार, आपने सुना होगा, WHO को फर्जी कहते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को, तो कहीं गंभीरता नहीं दिख रही है। वो रात में कहते हैं कि हमने सब सॉर्ट आउट कर दिया है, हमारी बात हो गई है, उनकी मांगे मान ली गई है, लेकिन लगातार प्रदेश में आपके पीछे दिख रहा है आपको बारिश का मौसम चल रहा है और लगातार अस्पतालों में भीड़ बढ़ रही है, जनता परेशान है लगातार।
लेकिन सरकार पर कोई जू नहीं रह रही है। उनके प्रवक्ता और उनके लोग लगातार बोल रहे हैं कि नहीं सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, हमने व्यवस्था कर दी है। लेकिन प्रदेश की आज राजधानी में ठीक है आप मैनेज कर रहे होंगे, लेकिन पूरे प्रदेश में जो हमारे 53-54 जिले हैं वहां पर स्थिति बहुत खतरनाक चल रही है, वहां पर बहुत ज्यादा परेशानियां हैं। लेकिन सरकार जागने को तैयार नहीं है, गंभीरता नहीं दिखा रही है इस मामले में। मुश्किल से 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे में आपने जनवरी में कमेटी बनाई और आज तक आप सो रहे हैं। ये सरकार सो रही है, इनके मंत्री सो रहे हैं, लेकिन बस अपनी सरकार को बचाने के लिए कैसे भी मतलब अभी आप क्या करेंगे? जनता कहां जाएगी? जनता किसके पास जाएगी? आपने बिल्कुल सही बोला कि कोई ऊंच नीच अगर हो जाती है तो कौन देखेगा? लोग परेशान हो रहे हैं हॉस्पिटल्स के बाहर। कांग्रेस पार्टी के लोग लगातार, कमलनाथ जी की बात छोड़िए, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जिस तरीके से आप देखेंगे स्वास्थ्य मंत्री के घर के बाहर हमारे जो चिकित्सा प्रकोष्ठ एनएसयूआई का विंग का लड़का है रवि परमार, उस तक ने प्रदर्शन किया था तो उसको भी हिरासत में ले लिया था। उसको जगाने के लिए लगातार हम लोग इस सोई हुई सरकार को जगाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार जाग नहीं रही है। कब जागेगी ये नहीं मालूम। कितने लोग की जान लगी कोरोना में, आपने देखा होगा किस तरीके से लाशें जली। पूरी दुनिया में देखा गया कि भदभदा विश्राम घाट का फोटो पूरी दुनिया में चला, लेकिन ये सरकार अभी भी नहीं जाग रही है। WHO को चिकित्सा शिक्षा मंत्री फर्जी कहते हैं, प्रभुराम चौधरी जी पूरे समय बाहर रहते हैं। ये हो क्या रहा है? इससे अच्छा आप इस्तीफा दे दें पद से। इसके अलावा तो कोई रास्ता नहीं है। राखी जी यहाँ पे बैठ के अगर आप चर्चा कर रहे हैं जिस गंभीरता से स्वदेश न्यूज और आप लोग दिखा रहे हैं, उस गंभीरता से अगर ये सरकार काम कर ले तो ये हड़ताल भी खत्म हो सकती है। उनकी जो भी जायज मांगे हैं, जो भी जायज मांग, वो कह रहे हैं कि हमने जनवरी में भी हमारे लिए कमेटी बनी थी, तो जनवरी से लेके अभी अप्रैल आ गया। स्वास्थ्य कर्मी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर उनकी मांगों पे अगर ये गौर नहीं कर रहे हैं तो फिर आप सोचिए ये अंधेर नगरी चौपट राजा, यही हाल चल रहा है शिवराज में। ठीक है शंकर लाल तिवारी जी, अभी आपने एक बात बोली थी कि जैसे पहले इस पर काम किया गया था, आश्वासन दिया गया था, फिर वो चीजें रुक गई, ये वापस आंदोलन पे आ गए, प्रदर्शन पे आ गए। पता है पॉइंट ये है कि यदि उस वक्त पे कोई चीजें आई हैं तो क्या वाकई गंभीरता से नहीं लिया, या बात नहीं बन पा रही थी तो उसमें इतना डिले क्यों किया कि इन्हें दोबारा प्रदर्शन करना पड़ा? क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है, ये वो एसोसिएशन है, ये वो डॉक्टर्स हैं जिन्हें हम भगवान भी कहते हैं। आप समझ सकते हैं कितने पेशेंट रोज आते हैं, इनका ट्रीटमेंट नहीं होगा तो कुछ भी हो सकता है, फिर इसमें लापरवाही क्यों? मैं नहीं सोचता हूँ कि इनको कतई गंभीरता से नहीं लिया गया, इनको गंभीरता से लिया गया, शुरू से ही गंभीरता से लिया गया। मेरे कांग्रेस के मित्र को उन्होंने जो बातें कही हैं हम विपक्ष में, उनको हक है, और वो एक बात समझ लें कि भाषण देना अलग, और जब कुर्सी में बैठ करके वल्लभ भवन के अंदर और नियम कानून के भीतर सारे काम करने होते हैं, हो सकता है जैसा आप कह रही हैं कि क्या लापरवाही नहीं, किसी स्तर पर ये सब बातें हो सकती है, पर मैं कतई नहीं मानता, इसलिए कि ये निरंतर काम करने वाली सरकार है। मुझे इस सरकार का अनुभव, और चिकित्सक कोई ऐसे बिंदु नहीं है कि जिन पर लोग आंख मूंद ले या नजरअंदाज कर सके, ऐसी कोई बात नहीं है। कई बार प्रक्रिया, उसके चरण, कितने विभाग में वो कागज जाता है, वित्त विभाग में जाता है, लाभ विभाग में जाता है। जी एक्शन लेने की बात कर रहा हूँ, मैं गंभीरता की बात कर रहा हूँ। मैं आपसे यहाँ लड़ने के लिए और आपकी ये बातें सुनने के लिए नहीं, यहाँ पे जिस तरीके से रिपोर्ट देखी है उसके हिसाब से बात करिए कि जनवरी में कमेटी बनी थी और तब से लेके आज तक कोई निर्णय नहीं हुआ। 4 महीने सरकार सो रही थी क्या? 4 महीने से सरकार। ठीक है अभिनव जी बोलने दीजिए, वो बीच में नहीं बोले थे प्लीज। ये WHO बोलते थे, मैं भी रोक सकता था, पर मैंने चाहा कि अच्छी बात जाए तो देश की जनता। विश्वास सारंग जी ने खुद बोला था WHO फर्जी है, फर्जी आंकड़े बताती है। आज के विषय पे बात करें जिसमें तकलीफ हो रही है कि तुम्हारे WHO का आप लोग तो भाषण सुने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को फर्जी बोलते हो। अपनी बारी में बोलना, कुछ सुनो समझो यार। सीखने से कांग्रेस के बीच में झूठ थोड़ी ना जाने देंगे, आप लोग झूठ बोलते हो। हाँ फर्जी बोलते हैं WHO को। जनता तभी ना तुम्हें धकिया रही है, तभी हड़ताल पर यात्राएं निकल रही है। कमलनाथ जी से कहो इस हड़ताल पे राजनीतिक रोटी न सके। अगर उनका कोई रसूख है और मंत्री कह रहा है कि हमने सभी मांगे मान ली है, तो कमलनाथ भी अपील करे चिल्लाकर मरीजों के लिए। ऐसा नहीं होता, डॉक्टर काम पे वापस आए और विपक्ष इस पर नजर रखेगा। ये बात करने के अलावा रोटी सेक रहे हो,
अपने मंत्री अस्पताल को में बचाने से कुछ नहीं होगा। थोड़ी सी जनता की आवाज कुछ सुनो, टेक्निकल कारणों जनता से की आवाज। देखिए, मैं एक चीज से बिल्कुल भी एक चीज से मैं सहमत नहीं हूं कि यदि मांगे मान ली गई हैं तो फिर हड़ताल क्यों चल रही है, ये चीज सामने आनी चाहिए। ये करने के बजाय रोटी सेक रहे हो राजनीति की, तुम शर्म करो थोड़ी। मैं अपील करता हूँ कमलनाथ जी से। माफ करो, कौन रोटी सेक रहा है? आप बहुत बड़े कौन नेता है, रोटी सेक रहा बाप है, हड़ताल डॉक्टर पिता कर है, रहे हैं, उनकी भाई बात तो है, सुन नहीं रहे हो। सब है। 4 मरीजों महीने की हो गए अगर बड़ी उनको परेशान चिंता होते है हुए। और विश्वास सारंग जी जो कह रहे हैं जायज स्वास्थ्य मांगे हैं, मंत्री, पूरी करो उनकी मांगे। हमने मांग पूरी कर दी है। आप विपक्ष के नेता है, बात करके इनको काम पर वापस लाइए, न कि भड़काइए, न कि वाह, चुनावी रोटी वाह सेकने की तिवारी जी, कोशिश। वाह। आपके इन अंदाजों मतलब से तुमसे नहीं समझ रहा तो विपक्ष करेगा। सरकार विपक्ष लगी हुई करेगा। है, अरे कर विपक्ष रही तो है। उनके साथ मंत्री कंधे से कंधा मिला के आवाज उठा रहा है। आज भी मेरे हर संगठन चलिए ठीक है, परेशान है। प्लीज एक तो एक एक करके बोलिए, मैं बहुत देर से इंटरप्ट नहीं कर रही हूँ, अब करूंगी क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय। समझिए मध्य प्रदेश के कई हजार ऐसे डॉक्टर्स हैं जो हड़ताल पर हैं, पेशेंट परेशान हो रहे हैं, हम उनके बारे में सोचें। वाकई में राजनीतिक विषय नहीं है, उनकी मांगों को माना जाए। शंकर लाल तिवारी जी, एक छोटी सी बात, बस एक छोटा सा जवाब दीजिए। यदि विश्वास सारंग खुद कहते हैं ये चीज कि हमने सारी मांगों को मान लिया है, मैं आश्वस्त भी कर रहा हूं उन्हें, फिर भी डॉक्टर्स नहीं आ रहे हैं, तो क्या है? तो ये तो उनको पता करना पड़ेगा, ये तो सरकार को ही पता करना पड़ेगा कि क्यों नहीं आ रहे हैं। सरकार के पास वो ताकत, वो पावर है कि यदि हमने आपकी मांग मानी है तो आप क्यों नहीं आएंगे, या तो आप कार्रवाई करिए। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप सोचिए कि निरंतर ये बात जारी, आप भोपाल में ही बैठे हैं, निरंतर ये प्रयास सारे जारी हैं। अब रह गई बात इसकी कि ये स्ट्राइक हो गई, इस स्ट्राइक से तकलीफ भी निश्चित हुई होगी। जब 15,000 लोग एक साथ काम बंद करेंगे तो अपन समझ सकते हैं इस बात को। सरकार जितना कर सकती है कर रही है, पर ये बातें हुई हैं, ये बातें आगे चल रही हैं। मेरे को इसमें तकलीफ क्यों इतनी हो रही कि आज जो परिस्थितियां बनी हैं, आज की परिस्थितियों को सरकार हर स्तर पर निपटाने में लगी है। मंत्री कह रहा है बैठ करके चैनल में, प्रेस में, मैं प्रतिनिधि हूं सरकार का, मैं कह रहा हूं कि मैंने मांगे मान ली है और उनको काम पे आना चाहिए। तो विपक्ष को भी चाहिए कि वो राजनीतिक रोटी बचे। कमलनाथ जी बहुत बड़े नेता, हम जैसे कार्यकर्ता उनको सीख दे अच्छा नहीं लगता, पर कमलनाथ जी को चाहिए। कमलनाथ जी को सीख देने की बातें करने लगे तिवारी जी यहाँ बैठकर। कमलनाथ जी को क्या सीख देना चाहते हैं आप? अब अपनी सरकार की बात करें, जनता परेशान है या कमलनाथ जी आ गए? नहीं कि चिट्ठी लिखे, चिट्ठी लिखने का जमाना नहीं है। अरे तो नहीं करेंगे, आवाज नहीं उठाए किसी की भी, कमलनाथ जी मुंह बंद करके बैठ जाए। जैसे लोकसभा में म्यूट कर दिया, वैसे यहाँ पर भी बंद कर ले, आवाज उठाना बंद कर दे। ये कब तक तानाशाही करोगे? ये तानाशाही कब तक करोगे? कुछ दिन बचे हैं बस, ये तानाशाही के अंत शुरू हो गया है। नागरिक के नाते किसी की भी मांगे नहीं मानते हो, सिर्फ अपनी दादागिरी और अपनी तानाशाही करते हो आप लोग। सरकार से आपकी बात हुई है, सरकार ने आपके साथ सम्मान नहीं देते, आपको गंभीरता से लिया, और आपको चाहिए कि जो बचा है अर्ध त्याज्यते पंडिता, आप भी उतने जिम्मेदार हैं हमारी जान के जितने सरकार में बैठे। हम में कमियां हैं, सरकार में कमियां हैं, उनको आप उन्हें बताने गए थे, उन्होंने कहा है गुहार मार के कि हम आपकी सारी बातों को सम्मानजनक तरीके से चंद घंटों में, देर भी नहीं लगाई उन्होंने, निरंतर चर्चा चली है, थोड़ी बहुत मुझे भी मालूम। ठीक है, चलिए शंकर लाल तिवारी जी, बीच में रोक रही हूँ। एक छोटा सा प्रश्न है अभिनव जी आपसे, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जल्दी से जवाब दीजिएगा क्योंकि समय भी हो गया है। इन तमाम चीजों के बीच बातें चल रही हैं, हो जाएगा, कर देंगे, कोर्ट के जो आदेश हुए, हाई कोर्ट के जो आदेश हुए हैं, अब डॉक्टर्स उसकी अवमानना नहीं कर सकते, आना तो पड़ेगा। क्या वापस आ जाएंगे? नहीं मानेंगे तो क्या कोई नई याचिका लगाई जाएगी? लेकिन क्या हल कैसे निकलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। ये पूछिए कि आना चाहिए कि नहीं, ये चाहते क्या? देखिए राखी जी, कोर्ट का आदेश तो सर्वमान्य होता है। कोर्ट जो आदेश देता है उसका पालन तो सभी करते हैं, कोई भी संगठन हो, कोई भी इंसान हो, कोई भी हो। लेकिन अगर उनकी मांगे जो हैं उनको प्रॉपर तरीके से, वो खुद कह रहे हैं हम जनवरी में हमारे लिए, हमने तब भी हड़ताल करी थी और हमें आश्वासन दिया गया था, हमारे लिए मीटिंग हुई थी, कमेटी बनी थी, अगर उस पर अमल नहीं हुआ है तो अभी भी सरकार बैठ के उस पर बात कर सकती है कि हम क्या निराकरण कर सकते हैं, उनके स्टाइपेंड की क्या मांग कर। आपकी रिपोर्ट में सब कुछ साफ है। अगर ये इतनी बड़ी रिपोर्ट अगर स्वदेश न्यूज की ही सुन ले, विश्वास सारंग जी, रघुराम चौधरी, तो भी हल निकल सकता है कि भैया इतनी मांगे तो जायज मांगे हैं, और अगर
अधिकार क्षेत्र में चलिए कर सकते चलिए हैं। ठीक है अभिनव जी, शंकर लाल तिवारी जी, बीच में रोकूंगी क्योंकि समय हो गया है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बातें हैं, अब बातों का क्या होगा, कुछ हल निकले, निराकरण निकले कि इस बीच के बीच, इन सब के बीच में जो हाईकोर्ट का आदेश आया है शायद वो भी मानना होगा क्योंकि वो सर्वमान्य होता है। ऐसे में क्या होगा ये देखना वाकई आने वाले समय में दिलचस्प होगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।